नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक से अमूमन हर एग्ज़ाम में एक या दो प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से समझते हैं और ट्रिक के माध्यम से प्रॉफिट एंड लॉस के प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस का कोई भी सूत्र या फार्मूला आप लोगों को रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए शुरू करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस को समझने से पहले हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के विषय में जानना आवश्यक है। क्रय मूल्य क्या होता है दोस्तों? जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे उस वस्तु का क्रय मूल्य कहा जाता है, और जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है उसे उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहा जाता है। जैसे एक पेन 10 रुपये में खरीद कर 15 रुपये में बेच दी जाती है, तो क्रय मूल्य हमारा कितना हुआ? CP क्रय मूल्य 10 रुपये और विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस हमारा 15 रुपये। दोस्तों, यदि हम कहें कि हमारा क्रय मूल्य अधिक है या विक्रय मूल्य, तो आप कहेंगे विक्रय मूल्य अधिक है। कितना अधिक है? तो 15 में से 10 घटा दीजिए। 15 हमारा विक्रय मूल्य, 10 हमारा क्रय मूल्य, घटा दीजिए, कितना बचा? 5 रुपये। तो इसका मतलब हमारा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 5 रुपये अधिक है। दोस्तों, जब हम 10 रुपये में खरीद करके 15 रुपये में बेच रहे हैं तो 5 रुपये हमें अधिक प्राप्त होते हैं। ये जो 5 रुपये हमें प्राप्त होते हैं ये हमारा क्या है? ये लाभ है। यानी कि हम जब लाभ निकालेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे, यानी SP में से CP को घटा देंगे। SP कितना है? 15। CP कितना है? 10। घटा दिया तो कितना बचा? 5। यानी हमारा लाभ हुआ 5 रुपये। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे? लाभ हमारा है 5 बटे क्रय मूल्य हमारा है 10 और उसमें 100 से गुणा कर देते हैं। अब काटने वाला काट देंगे, कितना आ गया? 50%। यानी 10 रुपये में जो पेन हम खरीद कर 15 रुपये में बेचते थे तो हमें 5 रुपये का लाभ होता था। यदि उसी पेन को हम 100 रुपये में खरीद कर बेचते तो 50 रुपये का लाभ होता है। अब हानि क्या होता है दोस्तों? मान लीजिए यह पेन 10 रुपये में न खरीद करके 25 रुपये में खरीदते और 15 रुपये में बेच देते, तो क्या होता? 25 रुपया अधिक है या 15 रुपये? 25 रुपये अधिक है। इसका मतलब क्रय मूल्य हमारा अधिक है, विक्रय मूल्य कम है। तो कितना कम है? 25 में से 15 घटा दीजिए, 10 कम है। यानी कि हम 10 रुपये कम में पेन को बेच दिए। ये 10 रुपये जो कम में हमने पेन को बेचा है ये हमारा क्या है? ये हानि है। 10 रुपये की हमारी हानि, क्योंकि हम खरीदे थे 25 रुपये में और बेच दिए 15 रुपये में, तो इसका मतलब 10 रुपये का हमारा नुकसान हो गया। हानि को कैसे निकालते हैं दोस्तों? हानि को निकालने के लिए क्रय मूल्य CP में से SP को घटा देते हैं, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देते हैं। क्रय मूल्य हमारा कितना है? 25 रुपये और विक्रय मूल्य कितना है? 15 रुपये। कितना बचा? 10 रुपये। यानी 10 रुपये की हानि हुई। हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे दोस्तों? हानि हमारी आई 10 रुपये, 10 को लिखेंगे ऊपर और क्रय मूल्य से इसमें भाग कर देंगे। क्रय मूल्य हमारा है 25 गुणे 100, इसको काट देंगे, 40%। यानी जिस पेन को हम 25 रुपये में खरीद कर 15 रुपये में बेच रहे थे, यदि उसको हम 100 रुपये में खरीद कर बेचते तो 40 रुपये का नुकसान होता। हमें उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों, प्रश्न में क्या दिया हुआ है? एक साइकिल 1000 रुपये में खरीद कर 10% लाभ पर बेच दी जाती है। कितने में खरीदी जाती है? 1000 रुपये में। यानी क्रय मूल्य हमारा 1000 रुपये। CP बराबर 1000। 10% लाभ पर, लाभ कितना है? 10%। लाभ बराबर 10% बराबर, इसको लिख सकते हैं 10 बटे 100। दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों में हम क्या करते हैं? लाभ या हानि प्रतिशत जो दिया रहता है उसी पे फोकस करते हैं। उसी से हमारी पूरी सवाल बिना सूत्र के सॉल्व हो जाएगी। जैसे देखिए, अब ये कह रहा है एक साइकिल 1000 रुपये में खरीद कर 10% लाभ पर बेच दी जाती है, और प्रतिशत में क्या होता है? जैसे ये 100 रुपये क्या है हमारा? ये CP होता है। क्या होता है? CP। यानी कि 100 रुपये अगर साइकिल का मूल्य होता तो उस पर हमको 10 रुपये का लाभ होता।
अगर इस पी 100 है और लाभ हमारा प्रॉफिट जो है 10 रुपये है, तो हमारा एस पी कितना हो जाएगा, एस पी यानी 100 रुपये क्रय मूल्य में 10 रुपया ये प्रॉफिट हम जोड़ देंगे तो हमारा विक्रय मूल्य मालूम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 110 रुपये। यानी कि हमारा क्रय मूल्य 100 रुपये और विक्रय मूल्य हमारा एस पी कितना हो गया 110 रुपये। हमें निकालना क्या है, विक्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य हमारा है 100 रुपये, लेकिन प्रश्न में दिया हुआ है कितना 1000 रुपये। यानी कि हमारा ये जो 100 रुपया है वो 1000 रुपये के बराबर है। 100 बराबर 1000, तो 1 बराबर 1000 बटे 100। तो हमें निकालना क्या है एस पी। एस पी हमारा कितना है 110 रुपये, तो 110 रुपये हमारा कितने के बराबर होगा 1000 बटे 100 और गुणे 110। अब काटने वाला काट देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा आंसर। विकल्प बी सही है। एकदम आसान है दोस्तों, बिना किसी सूत्र के हम सवाल को कितने आसानी से लगा लेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न भी दोस्तों उसी प्रकार का है। एक किताब 600 रुपये में खरीदकर 5% लाभ पर बेच दी जाती है, किताब का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी किताब का क्या दिया हुआ है, क्रय मूल्य CP दिया हुआ है, CP बराबर 600 रुपये। और लाभ कितना है दोस्तों, लाभ है हमारा 5% बराबर 5 बटे 100। यानी यदि किताब 100 रुपये में खरीदी गई होगी तो उस पर हमें 5 रुपये का लाभ होगा, प्रॉफिट हमारा हो जाएगा 5 रुपये। तो हमारा एस पी कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ दें तो हमारा कितना हो जाएगा एस पी। एस पी हमारा हो जाएगा 105 रुपये। 105 रुपये हमारा एस पी हो जाएगा। बस दोस्तों यहीं से हमारी सवाल सॉल्व हो जाएगी। अब देखिए दिया क्या है, क्रय मूल्य 600 रुपये, हमारा क्रय मूल्य क्या है 100 रुपये। यानी कि 100 रुपया हमारा 600 रुपये के बराबर है। तो 1 रुपया कितने के बराबर है 600 बटे 100। तब 105 रुपया कितने के बराबर होगा, जो कि हमारा एस पी है। 105 हमारा कितने के बराबर होगा 600 बटे 100 और गुणे 105। अब काटने वाला काट देंगे, हमारा आंसर आ गया 630। 6 5 30, 6 0 0 3 लिख देंगे, 6 का 9 6, 630 रुपये। विकल्प भी सही है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अब देखिए अभी तक तो क्रय मूल्य दिया हुआ था, अब इस सवाल में विक्रय मूल्य दिया हुआ है। एक कुर्सी 660 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है, कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें विक्रय मूल्य दिया हुआ है एस पी। एस पी कितना दिया हुआ है, एस पी दिया हुआ है 660 रुपये और लाभ प्रतिशत कितना दिया हुआ है 10% बराबर 10 बटे 100। इस प्रश्न को भी हम लोग उसी तरीके से लगाएंगे एकदम आसानी से। CP हमारा कितना है दोस्तों 100 रुपये, प्रॉफिट कितना है 10 रुपये, तो SP कितना हो जाएगा 100 प्लस 10 बराबर 110 रुपये हमारा SP हो जाएगा। इस 100 में 10 को जोड़ेंगे तो हमारा 110 रुपये SP हो गया। दिया क्या है SP दिया हुआ है, यानी हमारा SP जो है 110 रुपये 660 रुपये के बराबर होगा। 110 बराबर 660 रुपये, तो 1 बराबर 660 बटे 110। इसलिए हमें निकालना क्या है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य निकालना है तो CP हमारा 100 कितने के बराबर होगा 100 बराबर 660 बटे 110 गुणे 100। काटने वाला काट देंगे, बराबर 600 रुपये। यानी हमारा विकल्प ये सही है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। यह प्रश्न भी पिछले प्रश्न की तरह का ही है। एक वस्तु 240 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ है दोस्तों, विक्रय मूल्य SP दिया हुआ है। SP दिया हुआ है 240 रुपये, SP बराबर 240 रुपये। और लाभ कितना दिया हुआ है, लाभ बराबर 20% बराबर 20 बटे 100। तो हमारा CP कितना है दोस्तों 100 रुपये,
और प्रॉफिट कितना है 20 रुपये। तो एस पी कितना हो जाएगा, इस 100 में 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 120 रुपये। ये हमारा हो जाएगा एस पी। तो निकालना क्या है, हमें क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, चूँकि एस पी हमारा दिया हुआ है 120 रुपये और प्रश्न में दिया हुआ है 240 रुपये, तो हमारा एस पी 120 जो है वो कितने के बराबर है, 240 रुपये के। तो एक कितने के बराबर होगा, 240 बटे 120, और तब 100 कितने के बराबर होगा, 240 बटा 120 और गुणे 100। काटने वाला काट देंगे, बराबर 200 रुपये। यानी हमारा क्रय मूल्य कितना आएगा, 200 रुपये। विकल्प बी सही है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। एक मेज 250 रुपये में खरीदा गया, यदि उसे 20% हानि पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। मेज का क्रय मूल्य दिया हुआ है, मेज का क्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य सीपी कितना है 250 रुपये। और दोस्तों यहाँ लाभ के जगह पे हानि दिया हुआ है, हानि कितना है दोस्तों, हानि हमारा है 20%। इसको लिख सकते हैं 20 बटे 100। तो दोस्तों हमारा सीपी क्रय मूल्य तो है 100 रुपये और हानि लॉस होता है 20 रुपये का। तो दोस्तों एसपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 100 में से 20 को घटा देंगे। कितना आएगा हमारा, 100 में से 20 घटाएंगे तो 80, यानी हमारा एसपी कितना आ जाएगा 80 रुपये। दोस्तों जब प्रॉफिट होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सीपी में प्रॉफिट को जोड़ देते हैं, लेकिन जब हमें हानि होता है तो सीपी में से हानि को घटा देते हैं, यानी क्रय मूल्य में से हानि को घटा देते हैं। तो हमारा कितना आ गया 80 रुपये। दिया क्या है, सीपी दिया है 250 रुपये। निकालना क्या है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो हमारा सीपी कितना है 100 रुपये, यानी कि 100 रुपये हमारा 250 रुपये के बराबर है। तो एक कितने के बराबर है, 250 बटे 100। तो हमारा ये एसपी यानी विक्रय मूल्य कितने के बराबर होगा, 250 बटे 100 गुणे 80। काटने वाला काट देंगे और फिर गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 200। तो विकल्प कौन सा सही है, विकल्प ए सही है। दोस्तों यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।